ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी साथियों, देवियों, सज्जनों, भक्तों, सभी को नमस्कार। साथियों, यह हमारा 17वां अध्याय शिव पुराण का चल रहा है, जिसका कुछ भाग आपको पिछले भाग में सुनाया। आगे की कथा सुने। सूत जी महाराज सभी ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं। तो कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। प्रवृत्त पुरुषों को हस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए। प्रणव का अर्थ आपको समझा चुके हैं पिछली कथा में कि प्रणव क्या है। और निर्वर्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का, व्यवहित तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा के अनुसार शब्द एवं कला से भरपूर प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अभी तत्व विजय पाता है। तदंतर फिर भी 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पा लेता है। इसके पश्चात फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। तो साथियों, ये प्रणव का जप जो है ऐसा जप है जिसे करने से आप एक इच्छाधारी मनुष्य बन सकते हैं। इस प्रकार 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष जब शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त हो जाने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद, देवता आदि का न्यास करके वह जप का तो आरंभ करना चाहिए। अकारादीम रथ का वर्णों से युक्त प्रणव को अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मात्र का न्यास तथा संशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया एवं जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपोयोगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि किया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता, ब्रह्म इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता और मन को भी वश में करके पर द्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहा जाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है एवं समस्त काम आदि से दोष रहित हो, शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी कहते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजो, अब मैं वर्णन करता हूँ जप योग का, तुम सभी लोग ध्यान से सुनो। तपस्या करने के लिए जप करते करते अपने आप को निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्त में शिव शब्द हो, तो पंच तत्व नमः शिवाय मंत्र होता है। इस शिव पंचाक्षर कहते हैं। इस स्थूल प्रणव रूप है। यह पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगा कर ही सदा उसका जप करना चाहिए।
जो गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसा उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ एवं भादों में के महीने में का अभिष्ट विशिष्ट महत्व है। यह समय सभी समय से उत्तोत्तम माना गया है। साथियों, सबसे पहले तो आपको एक चीज बिल्कुल साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं। महापुराण की भाषा संस्कृत युक्त है, जिसका हिंदी उच्चारण आपको सुनाया जा रहा है, लेकिन 100 बातों की एक बात, ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है। जितनी भी संख्या इसमें आपको बताई गई है, सबका मूल रूप एक ही है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेंगे, आप भवसागर, ये संसार रूपी भवसागर से पार कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। शिव पुराण में बारंबार यही बात दोहराई जा रही है, ओम नमः शिवाय, इससे बड़ा कुछ नहीं। साधक प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को अपने वश में रखे, अपने स्वामी माता पिता की नित्य सेवा सत्कार करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1 सहस्त्र जप से शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख बार जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान रखे, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है, ऐसा आपको दिमाग में बैठा के रखना है। जप करते वक्त उनका मस्तिष्क श्री गंगा जी एवं चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदि शक्ति भगवती माँ बैठी हैं। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी आपके चारों हाथों में मृग मुद्रा, टंक एवं वर तथा अभय की मुद्रा में धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सभी के ऊपर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करता रहे। हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख होकर पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। तो साथियों, आज की कथा को फिलहाल यहीं विराम देते हैं। 100 बातों की एक बात, कथा का सुनने का, सुनाने का, पूजा करने का सिर्फ एक शॉर्ट उपाय आपको दे रहा हूँ, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अपनी जिंदगी में एक अंग बना लीजिए। सुबह दोपहर शाम जिस वक्त आप ऊपर वाले से मिलना चाहें, इस मंत्र को जपें, भोलेनाथ का ध्यान करें, आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण होंगी। कथा को यहीं विराम देते हैं। 17वें हक का अगला अंक लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।